भारत की पार्लियामेंट के मूनसून सेशन में मंडे और ट्यूसडे यानी जुलाई 28 और जुलाई 29 को वो बातचीत हुई जो पाकिस्तान के साथ जुड़ी हुई थी, ऑपरेशन सिंदूर के साथ जुड़ी हुई थी, ऑपरेशन महादेव का भी चर्चा हुआ। लेकिन दोनों रोज़ दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट के अंदर उस देश के बारे बातचीत होती रही जिस देश के साथ भारत हाइफेनेटेड होने में अच्छा नहीं महसूस करता। लेकिन ऑफ कोर्स भारत की अपोजिशन ने कुछ ऐसा वहाँ पे शोर शराबा करना था जो अपोजिशन का हक होता है। मैंने अभी मंडे को ही अपने लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में कहा था कि भारत की अपोजिशन जो कर रही है, दुनिया भर की अपोजिशंस इसी तरह किया करती हैं। फिर मुझे एक साहब ने क्वेश्चन भेजा कि क्या कनाडा की अपोजिशन में भी इसी लेवल का काम होता है, तो मैंने कहा था नहीं, इस लेवल का काम नहीं होता। लेकिन फिर मैंने इस पे थोड़ा सा और गौर किया और फिर जब मैंने 29 जुलाई की ट्यूसडे की डिस्कशन देखी जिसमें राहुल गांधी जी की स्पीच थी, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बड़ी तवील बातचीत थी, तो उस सारी बातचीत को देखने के बाद मैं इसी नतीजे पे पहुंचा कि भारत की अपोजिशन जिसे कहते हैं भगवान दे और वो ना ले वाला मामला है, वो जैसे तैयारी में बैठे हुए थे कि किसी तरह से वो पाकिस्तान के पॉइंट ऑफ व्यू को उछालें। इसलिए नहीं कि वो पाकिस्तान का साथ देना चाहते, वो पाकिस्तान को रगड़ा लगाना चाहते थे। पूरे पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग के दौरान ऐसा ही था। लेकिन चूंकि वो इसके साथ साथ भारत की बीजेपी की सरकार को रगड़ा लगाना चाहते थे, जो कि अपोजिशन करती है किसी भी देश में, मगर भारत की अपोजिशन जो कुछ करती है वो ज़रूरत से ज़्यादा करती है। लेकिन मेरे लिए जो अचंभे की बात थी या थोड़ी सी हैरत की बात थी कि आफ्टर ऑल पूरे 2 रोज़ तक इंडिया की पार्लियामेंट में खुद इंडिया ने पाकिस्तान को अपने साथ हाइफेनेट क्यों किए रखा। इतनी लंबी बहस की पाकिस्तान के हवाले से कोई ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जाहिर है जो रूलिंग सरकार है उसकी फिर मजबूरी हो गई थी, क्योंकि अपोजिशन उसी हवाले से ग्रिल कर रही थी। फिर उसके साथ साथ चाइना के हवाले से भी कोई ना कुछ क्वेश्चन उठ रहे थे और अमेरिका के हवाले से प्रेसिडेंट ट्रंप का जो रेटरिक है, जिसको राहुल गांधी बार बार गिना के बता रहे थे कि जी 29 बार या पता नहीं कितनी बार, मुझे तो याद नहीं कि वो कितनी बार कह रहे थे, इसलिए कि वो याद रखने की ज़रूरत ही नहीं। राहुल गांधी अगर कहें कि जी वो 100 बार कह रहे थे ट्रंप, तो 5 मिनट बाद वो 2 बार और हो जाना है, चूँकि ट्रंप ने 2 जगहों पे और ये बात कर देनी है और अगले कुछ महीनों में ये शायद कुछ 1000 दफ़ा की काउंटिंग हो जानी है, जो ट्रंप का स्टाइल है। अगर इस रेपिटेशन के स्टाइल को, ट्रंप की ईगोसेंट्रिक एटीट्यूड को भारत की अपोजिशन ना समझे, सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चलाना चाहे, तो इससे मुझे थोड़ा सा अफसोस भी होगा कि भाई आफ्टर ऑल आप ट्रंप के स्टाइल को क्यों नहीं समझ पा रहे। जब मुझे मंडे को लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में किसी ने ये क्वेश्चन पुट किया तो उन्होंने कहा कि क्या आपके कनाडा की अपोजिशन भी ऐसा करती है, तो मैंने कहा हाँ, वो भी मौका हाथ से नहीं जाने देते। लेकिन ये रियलिटी भी है कि यहाँ पे जब प्रेसिडेंट ट्रंप आए थे G7 के समिट में, तो अपोजिशन ने बड़ा मैच्योरली इसको डील किया और अपोजिशन के बहुत सारे लीडर जो हमारे प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के साथ बैठ के प्रेसिडेंट ट्रंप के ख़िलाफ़, जो उनका बार बार का रेटरिक होता है, झूठ बोलना होता है जी कि 51st स्टेट बन जाओ, 51st स्टेट बन जाओ और ये है कि मैं टैरिफ लगा दूंगा, तो इस पे फिर अपोजिशन गवर्नमेंट का साथ देती है। लेकिन भारत में भारत की अपोजिशन इतनी बड़ी है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट है, भारत की अपोजिशन ये बात साबित हो गई कि ना तो वो इस मामले में गवर्नमेंट के साथ खड़ी होती है या शायद पार्लियामेंट का इंतज़ार कर रही थी। हालांकि हमने देखा कि अपोजिशन के बहुत सारे लोग, शशि थरूर थे या मिस्टर तिवारी थे या और भी बहुत सारे लोग जो भारत ने 7 डेलीगेशन दुनिया को भेजे उसमें शामिल थे,
और वो भारत का पॉइंट ऑफ व्यू लेके, ऑपरेशन सिंदूर का पॉइंट ऑफ व्यू लेके गए। ऐसा नहीं है कि भारत की अपोजिशन ने प्रैक्टिकली भारत के साथ खड़े होने का ऐलान नहीं किया। वो बाकायदा तौर पर ऑपरेशन सिंदूर के मामले में उनके कई मेंबर पार्लियामेंटेरियंस भारत की सरकार के साथ जैसे कहते हैं नॉन पार्टीसन हैसियत में साथ बैठे और उन्होंने बात को आगे लेके चलाया। मगर पार्लियामेंट के अंदर ज़रूर 2 रोज़ तक मुसलसल एक ही मसला पे, पाकिस्तान को डील किस तरह किया, किस तरह नहीं किया, इसी पे बातचीत चलती रही। और मेरे लिए ये थोड़ी सी शॉकिंग बात ये थी कि मैं ये सोचता रहा कि भारत की सरकार की भी आप मजबूरी देखिए और अपोजिशन की भी अपने खेल तमाशे देखिए कि जिस देश के साथ वो हाइफेनेट नहीं होना चाहते, उसी देश की बात दुनिया की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में वो करते रहे। हालांकि ये बातचीत जितनी हुई है ये चंद पहले रोज़ को 2-4 घंटों में ख़त्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन बहरहाल अपोजिशन का फिर भारत में यही रोल है। तो मैं चाहता हूं कि इसी रोल के हवाले से जो बात मिस्टर राहुल गांधी ने, वैसे तो बहुत सारी बातें की, मगर एक बात मैं नमूने के तौर पर यहाँ आपके सामने पेश करता हूँ। To be reduced to a battlefield where large powers are fighting. We have to navigate. We have to protect our interest. Second, to the Prime Minister, the nation is above your image, above your politics, and above your PR. The forces are above your PR, your image, and your politics. Have the humility to understand that. Have the dignity to understand that. And do not sacrifice the armed forces and national interest for your own petty political gains. Thank you, sir. भारत में ये एक तासर आम पाया जाता है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को अपना इंटरनेशनल इमेज बहुत अजीज़ है। वो दुनिया के वर्ल्ड लीडर्स के साथ जफियाँ डालने के बहुत मुजाहरे करते हैं और वो अपना इमेज बनाते हैं, अपनी पार्टी का इमेज बनाते हैं। तो यही बात राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में निशाने पे रखी और इस बात के अलावा उन्होंने बहुत सारी बातें की जो आप सब ने सुनी। वो सब बातें मैं यहाँ पे रिपीट नहीं कर सकता, लेकिन वो बातें जो बड़ी बड़ी बातें थी, एक तो ये उन्होंने नुक्ता उठाया, फिर उनका ये था कि भाई हमें बता दें कि डोनाल्ड ट्रंप ये बार बार क्यों कह रहा है, 29 बार कह दिया या 70 बार कह दिया, तो आप क्यों नहीं उसको कॉल आउट करते। हालांकि प्रेसिडेंट ट्रंप को प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने यहाँ कनाडा में जब वो आए हुए थे G7 के समिट के लिए, तो उन्होंने कॉल किया था, मेरा ख्याल है जून 17 या जून 18 की बात है, उन्होंने कॉल करके प्रेसिडेंट ट्रंप को कहा था कि भाई बात ये है कि आपके साथ बात नहीं हो सकी बहुत लंबे समय से। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जो भी हमारा पाकिस्तान और भारत के बीच पॉज हुआ था वो हमने आपस में किया था, वो हमारी मिलिट्री ऑपरेशंस के जो ऑफिशियल्स थे दोनों तरफ के उन्होंने किया था। तो इनडायरेक्टली उन्होंने यही बताया कि आपका इसमें कोई किरदार नहीं था। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप को पोलाइट तरीके से बताने का यही रास्ता है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने अपनाया। ना सिर्फ पोलाइट रास्ता है बल्कि स्ट्रेट फॉरवर्ड रास्ता है। अब प्रेसिडेंट ट्रंप की तरह तो दुनिया का कोई भी वर्ल्ड लीडर नहीं है जो उसी तरह जैसे कहते हैं बेशर्म होके बात करे जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप बेशर्मी से बात करते हैं। तो ये नुक्ते को अगर राहुल गांधी नहीं समझते, मेरा ख्याल है वो समझते हैं, मगर इसके बावजूद वो मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहते और पार्लियामेंट के अंदर बार बार बात दोहराते हैं। तो इसीलिए फिर पार्लियामेंट के अंदर फिर चाहे राजनाथ जी हों, चाहे जयशंकर जी हों, चाहे अमित शाह जी हों, चाहे खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हों, उन्होंने फिर कांग्रेस की पुरानी सारी की सारी लीडरशिप का कच्चा चट्टा सामने रख दिया। और जवाबन फिर राहुल गांधी ने भी यही कहा कि जी देखिए ऐसी बात नहीं, हम हमारे जो बड़े थे, मेरी जो नानी थी और जो मेरी वो नानी के बाप थे वो बड़े अजीम थे। तो ये मामला, लेकिन भारत की डेमोक्रेसी को भी सलाम है। आप देखिए पार्लियामेंट में किस तरह दाखिल हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आगे हैं स्पीकर के पीछे और साथ ही खड़े हैं राहुल गांधी और स्पीकर उन दोनों का स्वागत कर रहे हैं और राहुल गांधी से भी हैंडशेक हो रहा है और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी से कि प्लीज़ आप मिलिए, उनको कह रहे हैं कि आप आगे चलिए। ये रिस्पेक्ट भी है,
भारत के पार्लियामेंट में ये रिस्पेक्ट भी है। पाकिस्तान के बहुत सारे व्लॉगर्स ये कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो ये रिस्पेक्ट का तसव्वुर नहीं है। जो हमारा अपोजिशन लीडर है यानी इमरान खान, जिसको प्राइम मिनिस्टर होना चाहिए था बिकॉज उसकी पार्टी बड़े नंबर से जीती थी, वो बेचारा जेल में बैठा हुआ है और उसके साथ कोई हाथ मिलाने को तैयार नहीं। यहाँ पे इकट्ठे दाखिल हुए हैं प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी, और प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिस्पेक्टफुली उनको कहा कि आप पहले चलिए। हालांकि बॉडी लैंग्वेज हमें बता रही है कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बॉडी लैंग्वेज भी, और जब वो बोलते भी हैं पार्लियामेंट के अंदर, तो वो जो परिवार की उनका ख्याल ये है, बीजेपी की पूरी पार्टी का ये ख्याल है कि जो परिवार की पॉलिटिक्स भारत में दहाइयों तक रही और अभी भी वो चल रही है, वो उसको अप्रिशिएट नहीं करते। लेकिन इसके बावजूद जो प्रोटोकॉल है अपोजिशन लीडर का, जो रिस्पेक्ट है अपोजिशन लीडर की, वो आपने स्क्रीन पे देख लिया इसी वीडियो क्लिप में कि किस तरह इकट्ठे आए। प्राइम मिनिस्टर के साथ साथ ही वो आए हैं, राहुल गांधी भी। और फिर जाहिर है जब पार्लियामेंट के अंदर घुस जाते हैं, वो अपनी बेंचों में बैठे हुए हैं, प्राइम मिनिस्टर मोदी अपनी बेंचों में बैठे हुए हैं, तो फिर वहाँ पे ठीक ठाक फायर वर्क होता है। और आई अंडरस्टैंड दिस इज़ अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी एंड दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। लेकिन मेरा जो मसला रहा इस पूरे सेशन के दौरान, मेरा ख्याल सेशन अभी भी चल रहा है, हो सकता है अभी भी इस पे पाकिस्तान और ऑपरेशन सिंदूर पे थोड़ी थोड़ी बातचीत होती रहे, मगर लगता ये है कि मेन बातचीत हो गई प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का 102 मिनट का, चूँकि 1 घंटा 42 मिनट और कुछ सेकंड का जो पूरे का पूरा वहाँ पे एड्रेस था, वो यूट्यूब पे मौजूद है, ANI पे मौजूद है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के अपने यूट्यूब के चैनल पे मौजूद है, और इसी तरह जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर हैं उनकी यूट्यूब के चैनल पे उनका पूरे का पूरा एड्रेस मौजूद है। तो ये मामलात हमें दिख रहे हैं भारत की पार्लियामेंट के हुस्न के। बहुत बढ़िया काम है, मगर वो चूँकि ग्रिल करना चाह रही थी ऑपोजिशन, तो 2 दिन, पूरे 2 दिन उस देश की बातचीत करते हुए उन्होंने गुजार दिए जिसके साथ भारत हाइफेनेट नहीं होना चाहता और होना भी नहीं चाहिए। अच्छा, इस सारे सेशन के दौरान कहीं बीच में, मेरा ख्याल है सेशन में या कहीं बीच में किसी वक्फे में असदुद्दीन अवैसी साहब ने एक बड़ी अच्छी बात की। असदुद्दीन अवैसी साहब जो हैं वो वैसे तो उन्होंने मुझे पर्सनली पता नहीं क्यों उनके किसी स्टाफर ने ट्विटर पे ब्लॉक किया हुआ है, मैं हमेशा से उनकी रिस्पेक्ट की है, किसी जगह पे रिस्पेक्टफुली उनके साथ मैंने डिसएग्री किया था तो वो फौरी तौर पर तुरंत उन्होंने मेरे वीडियो को देख के ब्लॉक कर दिया। हालांकि मैं उनकी बातों का बड़ा फ़ैन हूँ और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान और पाकिस्तान की टेररिज्म जब भी होती है, पाकिस्तान का एक्सट्रीमिस्ट रवैये जब भी होते हैं, उसके खिलाफ वो बोलते हैं। तो इन्हीं दिनों उन्होंने कहा कि ये जो भारत की क्रिकेट टीम पाकिस्तान के साथ एशिया कप खेलने जा रही है, इसका क्या तुक बनता है। यही बात मैं भी कर रहा हूँ अपने व्लॉग्स में, और बिल्कुल ठीक कहा असदुद्दीन अवैसी साहब ने। कोई भी अक्लमंद आदमी यही कहेगा जो असदुद्दीन अवैसी ने कहा। लेकिन मैंने कई बार अपने व्लॉग में कहा, इसमें भारत का जो क्रिकेट बोर्ड है और जो भारत की क्रिकेट टीम के लोग हैं, वो भी जो क्रिकेट की पोलिटिसाइजेशन की वजह से कमर्शलाइजेशन है, जो उनको आई बॉल चाहिए, वो इस चक्कर में पाकिस्तान के साथ खेलते। शर्म की बात है, ये बड़ी अच्छी बात है। ये बात भारत की सरकार को इसका नोटिस लेना चाहिए। मैं ये बात भी कहूँगा, ये इम्पॉर्टेंट मसला है, बजाय ये कि पाकिस्तान पूरे के पूरे को हाइफेनेट किया जाए। खैर, वो हाइफेनेशन की जो बात है, अब जो राहुल गांधी ने कई ऐसे इल्ज़ामात लगाए, सो मच सो जो उनकी पार्टी के और मेंबर्स भी हैं उन्होंने भी इल्ज़ामात लगाए, बड़े सॉलिड कुछ उनके विरोध हैं, और कुछ बेसलेस क्वेश्चन भी लगते हैं जो हर ऑपोजिशन करती है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी 1 घंटा 42 मिनट में बहुत बड़ी बड़ी अहम बातें की। तो उनमें से 1-2 बातें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पहले ये बात सुनिए प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। देश हैरान है, कांग्रेस ने पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दी है। उनकी ये हिम्मत, और इनकी आदत जाती नहीं है, ये हिम्मत कि पहलगाम के आतंकी पाकिस्तानी थे, इसका सबूत दो। क्या कह रहे हो तुम लोग? तो कौन सा तरीका है? और यही मांग पाकिस्तान कर रहा है जो कांग्रेस कर रही है।
और आदरणीय अध्यक्ष जी, आज जब सबूतों की कोई कमी नहीं है, सब कुछ आंखों के सामने दिखता है, तब ये हालत है। अगर ये सबूत ना होते तो क्या करते ये लोग, आप बताइए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने भी, जिसे कहते हैं ना, एक एक्सप्रेशन है फारसी का, तुर्की ब तुर्की, यानी कोई कसर नहीं छोड़ी, ठीक ठाक तरीके से कड़ा जवाब दिया राहुल गांधी को भी और अपोजिशन को भी, क्योंकि कांग्रेस के ही एक लीडर ने कहा था कि ये जो दहशतगर्द थे पहलगाम के, ये पाकिस्तान से नहीं आए, तो उस पे उन्होंने, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया। अब जाहिर है ग्रिल करना अपोजिशन का काम है और डिफेंड करना सरकार का काम है। ये पूरी दुनिया की अपोजिशन, पूरी दुनिया की डेमोक्रेसी में होता है। अपोजिशन ऐसे ही बिहेव करती है, सरकार ऐसे ही डिफेंड करती है। तो जितना कड़ा उन्होंने यानी ग्रिल करने का अंदाज़ अपनाया भारत की अपोजिशन ने, उससे भी ज़्यादा कड़े अंदाज के साथ प्राइम मिनिस्टर मोदी हों, अमित शाह हों, राजनाथ जी हों, जयशंकर जी हों, उन्होंने भी वही अंदाज़ अपनाया। तो खैर, इस सारे अंदाज में जो मेरा मसला ये है कि 2 दिन लग गए उस देश के साथ कंपेयर करते हुए या हाइफिनेट करते हुए, जो 2 दिन पूरे शायद नहीं चाहिए थे। ये मेरी फीलिंग है कि भाई 2 दिनों की क्या ज़रूरत थी, जबकि भारत का ख़ुद भी यही ख्याल है कि हमें पाकिस्तान के साथ हाइफिनेट नहीं होना। ठीक है, वो ज़रूरी बातें थी, जो ऑपरेशन सिंदूर जो है, जो अभी भी चल रहा है, पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये बात दोहरा दी कि वो ऑपरेशन अभी भी ऑन है, सिर्फ पॉज है उस पर। तो वो सब बातें अपनी जगह पे चल रही हैं। अब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने तो, जैसा मैंने कहा कि 1 घंटा 42 मिनट और कुछ सेकंड पार्लियामेंट में एड्रेस किया, तो मैंने तो अभी एक छोटा सा क्लिप आपको सुनवाया। एक और क्लिप मैं चाहता हूँ आपके साथ शेयर कर दूँ। हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान की मिसाइल और ड्रोन्स उसको तिनके की तरफ बिखेर दिया था। आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं एक आंकड़ा आज बताना चाहता हूं, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। कुछ लोगों का क्या होगा मैं नहीं जानता, पूरा देश गर्व से भर जाएगा। 9 मई को पाकिस्तान ने करीब 1000 मिसाइलों और आर्म्ड ड्रोन्स के भारत पर बहुत बड़ा हमला करने की कोशिश की। 1000 ये मिसाइलें भारत के किसी भी हिस्से पर गिरती तो वहां भयंकर तबाही मचती है, लेकिन 1000 मिसाइल्स और ड्रोन्स को भारत ने आसमान में ही चूर चूर कर दिया। हर देशवासी को इससे गर्व हो रहा, लेकिन जैसे कांग्रेस के लोग इंतजार कर रहे थे, कुछ तो गड़बड़ होगी यार, मोदी मरेगा, कहीं तो फंसेगा। पाकिस्तान ने आदमपुर एयरबेस पर हमले का झूठ फैलाया, उस झूठ को बेचने की भरपूर कोशिश की, पूरी ताकत दी लगा दी। मैं अगले ही दिन आदमपुर पहुंचा और खुद जाकर के उनके झूठ को मैंने बेनकाब कर दिया। तब जाकर के उनको अकल ठिकाने लगी कि अब ये झूठ चलने वाला नहीं है। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जहां इस क्लिप में आपने सुना कांग्रेस को कड़े हाथों लिया, बल्कि हाथों हाथ लिया, वहाँ पे उन्होंने एक और इम्पॉर्टेंट बात भी इंडिया की पार्लियामेंट के अंदर बताई कि 9 मई को पाकिस्तान की तरफ से 1000 मिसाइलों और ड्रोन्स का जो एक अटैक था
वो इंडिया के ऊपर हुआ, बहुत बड़ा अटैक था। जैसा कि खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लोर पे खड़े होकर ये बात बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि इतना बड़ा अटैक था और उस अटैक को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही चकनाचूर कर दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये प्राइम मिनिस्टर के मुंह से भारत की पार्लियामेंट के फ्लोर के अंदर पेश होना, ये एक बड़ा रिकॉर्ड वाला वाक़या है। इसका मतलब ये है कि जो एक और बात प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बताई थी पार्लियामेंट के अंदर, और जयशंकर जी भी अमेरिका जब पिछले दिनों आए हुए तो उन्होंने ये बात बताई थी कि 9 मई को जब भारत के ऊपर पाकिस्तान ने अटैक किया और उसके बाद फिर उन्होंने कहा, जो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को पाकिस्तान ने कहा कि हम बहुत बड़ा खौफनाक अटैक कर सकते हैं, जो कोई नहीं बता रहा कि वो क्या अटैक है। स्पेकुलेट किया जा रहा है कि वो शायद न्यूक्लियर सॉर्ट ऑफ अ थ्रेट थी पाकिस्तान की तरफ से। लेकिन उस पर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट के अंदर भी कहा, इससे पहले जयशंकर भी बता चुके हैं कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जेडी वैंस को, अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट को कहा था कि अगर पाकिस्तान ने कोई ऐसी कोशिश की तो उसको उसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा और गोली का जवाब गोले से दिया जाएगा। और उसके बाद फिर भारत की तरफ से पाकिस्तान की जो एयर बेसेस हैं और जो मिलिट्री बेसेस हैं उन पे बड़े शदीद अटैक हुए, जिसके बाद फिर पाकिस्तान ने कहा भारत को, यानी पाकिस्तान के मिलिट्री ऑपरेशंस के ऑफिशियल्स ने, कि जी अब आप सीज़ फायर कर दें। उन्होंने कहा हम पॉज कर देते हैं। तो ये बातें ऑन रिकॉर्ड आ गई हैं पार्लियामेंट के इस सेशन में, जो मानसून का सेशन अभी भी चल रहा है। और इसमें हो सकता है आने वाले दिनों में फर्दर ऑपरेशन सिंदूर और ऑपरेशन महादेव के हवाले से बातें हो, क्योंकि ऑपरेशन महादेव का आगाज़ उसी रोज़ हुआ जिस रोज़ ये पार्लियामेंट के सेशन में मंडे के रोज़ 29 जुलाई को बातचीत हो रही थी सिंदूर ऑपरेशन पे। और महादेव ऑपरेशन के हवाले से कहा जा रहा है कि जो उसमें टेररिस्ट इन्वॉल्व थे, शायद वो उनमें से बहुत से मारे गए हैं। तो सिचुएशन बड़ी इंटरेस्टिंग है। भारत के पार्लियामेंट में ऑपरेशन सिंदूर, ऑपरेशन महादेव के हवाले से भरपूर तरीके से अपोजिशन ने भी ग्रिल किया और भारत की सरकार ने भी अपोजिशन को कड़े से कड़ा जवाब दिया। लेकिन मेरा मसला यही है कि ये 2 दिन मुसलसल बातचीत होती रही, जिसका मतलब ये है कि भारत की पार्लियामेंट में अब ऐसी पॉलिटिकल कंपल्शन थी जिसकी वजह से हाइफनेट पाकिस्तान को 2 दिन तक किया, वरना ये चंद घंटों में, ये बातें चंद घंटों में बिल्कुल हो सकती थी। और ऑलरेडी ये बातें भारत के प्राइम मिनिस्टर की तरफ से ऑलरेडी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भी और उसके बाद भी ये दुनिया के सामने आ चुकी हैं, और जयशंकर की बातों से भी दुनिया को पता चल चुका था कि भारत ने क्या पॉइंट ऑफ व्यू लिया। जो ऑपरेशन सिंदूर के दौरान का पूरा वो जंग का ज़माना था, और अभी भी भारत का पॉइंट ऑफ व्यू किया है। लेकिन ये सब बातें बहरहाल पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड आना थी, और इतने बड़े वाक़या के बाद पार्लियामेंट का सेशन ओपन हो रहा था, तो फिर पार्लियामेंट के सेशन में ये सारी बातें डिस्कस हुई। लेकिन अब हमें देखना ये है कि आने वाले दिनों में, जैसा कि भारत को बहुत सारे चैलेंजेस हैं अमेरिका के हवाले से भी, प्रेसिडेंट ट्रंप का जो अननेसेसरीली जो उनका रेटरिक है वो भी ना ख़त्म होने वाला, उनके टैरिफ के थ्रेट्स ना सिर्फ भारत को हैं बल्कि पूरी दुनिया को हैं। और फिर जाहिर है किसी भी देश की तरह भारत के अंदर की पॉलिटिक्स और भारत के अंदर की डेमोक्रेसी में भी अपोजिशन और सरकार की रिफ्ट्स और ग्रिलिंग चलती रहती है, वो चलती रहेगी। लेकिन इस सारी सूरत हाल में अब भारत को एक नए अंदाज के साथ ना सिर्फ अपने नेबर्स, ख़ास तौर पर राइवल नेबर्स को मुसलसल सख्त से सख्त मैसेज भी देना है और अपनी तरक्की के निज़ाम को भी आगे चलाना है। ये एक फ़ाइन बैलेंस है जिसके हवाले से भारत के ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए मुझे ऐसा ही महसूस होता है कि भारत इसमें कामयाब रहेगा।